नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जिसका नाम है एक्सपर्ट टॉक ऑन इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, मैं हूं महेश तादिच और आज इस खास कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे इन्वेस्टमेंट को लेकर के। भले ही स्टॉक मार्केट की बात करते हैं या म्यूचुअल फंड्स की, आप इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं जोखिम को लेकर के, तो इसके लिए एक बेहतरीन और सच्ची सलाह आपको कैसे मिले, तो आज हम इस कार्यक्रम में यही सलाह आपके लिए लेकर के आए हैं। हमारे साथ में एक्सपर्ट के तौर पर पीयूष संघारी जी मौजूद हैं, जो कि पीएस इन्वेस्टमेंट के फाउंडर और बिजनेस हेड हैं। तो आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तो पीयूष जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू। पीयूष जी, सवालों की जवाबों की शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट की बातें बहुत की जाती है, लेकिन ठीक तौर पर इन्वेस्टमेंट कहाँ और कैसे किया जा सकता है, आप उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए आदमी को। क्योंकि देखो, एक आदमी सेविंग करता है, पैसा बचा लेता है, लेकिन वो आदमी अगर उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करे तो वो पैसे को काम पे लगा सकता है और पैसे से पैसा कमा सकता है। और रही बात इन्वेस्टमेंट कहाँ करने की, तो सबसे पहले आदमी को ये जानना चाहिए कि महंगाई दर से वो ज्यादा कमा ले। आज महंगाई दर 5-6% के बीच में है, और अगर वो पैसा लगा के सिर्फ आज की डेट में 4 से 5% कमा रहा है, तो ये ना सोचे कि वो अपना पैसा 4 से 5% बढ़ा रहा है, बल्कि वो 1 से 2% को अपना पैसा डीग्रो करता जा रहा है। तो पर्टिकुलरली सबसे पहले उसको ये जानना चाहिए कि वो इन्फ्लेशन बीट कर सके, और इसके लिए जो मॉडर्न टूल्स हैं, अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल टूल्स जैसे कि बैंक एफडी, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी, लोग इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। ये एक सेविंग प्लान है, ना कि इन्वेस्टमेंट प्लान। हमें अपार्ट फ्रॉम दीज जाना पड़ता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स के थ्रू या इक्विटी मार्केट के थ्रू। उनमें आज भी रिटर्न्स 15% से अबव आ रहे हैं। अगर अभी सेंसेक्स की बात की जाए तो अभी सेंसेक्स 60,000 क्रॉस करा है पहली बार लाइफ में जी। तो रिटर्न्स ज्यादा जहां आएंगे वहां आदमी को जाना चाहिए। थोड़ा अवेयर होने की जरूरत है, थोड़ा समझने की जरूरत है, तो आदमी अगर वहां जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा रिटर्न प्राप्त कर पाए। पीयूष जी, मैं थोड़ा पीएस इन्वेस्टमेंट के बारे में भी जानना चाहूँगा, क्योंकि ये राजस्थान की तेज़ी से उभरती हुई कंपनी है और इसे लेकर के काफ़ी ग्रोथ जो है वो आप बता रहे हैं हमें। इसके फ्यूचर प्लान किस तरह से हैं? बेसिकली हमने तय किया था पिछले साल 2021 मार्च में, जब पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमारे पास 6,000 प्लस क्लाइंट्स थे। हमने उस वक्त तय किया था कि अगले 3 सालों में हमारा ये फिगर 20,000 प्लस क्लाइंट्स पे पहुंच जाएगा। हम 20,000 प्लस क्लाइंट्स को हमारी सेवाएं दे पाएंगे। बड़ी खुशी की बात है कि अभी हम इसी फाइनेंशियल ईयर में 12,000 प्लस क्लाइंट्स को क्रॉस कर चुके हैं, और भविष्य की हमारी रणनीति यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स को अवेयर कर सकें, उनको बता सकें कि कहां पे उनको निवेश करना है, कहां से उनको ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। पीयूष जी, ये बात भी सामने आई कि जिस तरह से आपने बताया कि सेंसेक्स का आंकड़ा 60,000 को पार कर चुका है और इसी से हर कोई प्रभावित है, लेकिन तेज मार्केट्स में निवेश करने से हर कोई डरता भी है और इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग तो करता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने हाथ पीछे खींच लेता है। किस तरीके से इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करें और कैसे आगे बढ़ें? अगर हम बात करें, 1979 से सेंसेक्स की शुरुआत हुई थी। 100 बेसिस पॉइंट पे वो शुरू हुआ था और आज 60,000 है। तो 100 बेसिस पॉइंट से जब शुरू हुआ, जब वो 500 पॉइंट पे भी आया तो भी वो लाइफ टाइम हाई था। जब वो 1000 पे भी आया तो भी लाइफ टाइम हाई था। जब वो 5,000 पे भी आया तो भी लाइफ टाइम हाई था। अगर हम निवेशक अगर ये समझेगा कि लाइफ टाइम हाई पे मैं कैसे निवेश करूं, क्योंकि अभी तो बहुत हाई है, अब नीचे जाएगा, लेकिन हमें आज का हाई नहीं देखकर कल का हाई देखना चाहिए, फ्यूचर का हाई देखना चाहिए। हमेशा निवेश बिना देखे करें, और हम ये चीज देखें कि हमें पूरा पैसा एक साथ निवेश नहीं करना है। हमें अगर हमारे पास 1 लाख रुपए है तो हम अभी के टाइम में 25,000 का निवेश कर सकते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा मार्केट अगर नीचे जाता है तो और ज्यादा निवेश कर सकते हैं। इसलिए हमें ये घबराना नहीं चाहिए कि 60,000 आ चुका है अब तो निवेश करना ही नहीं चाहिए। निवेश करें, कोई दिक्कत नहीं। पीयूष जी, स्टॉक मार्केट के अलावा पीएस इन्वेस्टमेंट किस और मार्केट के जो बाकी वित्तीय उत्पाद हैं उनमें डील करता है? बेसिकली अपार्ट फ्रॉम स्टॉक मार्केट, हम हर फाइनेंशियली इंस्ट्रूमेंट को छूना चाहते हैं। जैसे कि हम स्टॉक मार्केट के अलावा म्यूचुअल फंड्स में निवेश करवाते हैं। म्यूचुअल फंड्स में हम इक्विटी में भी करवाते हैं और डेट फंड्स में भी होता है। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इन सभी चीजों पे भी हमारा है कि हम इन सभी चीजों को प्रोवाइड कर सकें अपनी सेवा को। और इसके अलावा हमारा एक सारथी प्रोडक्ट भी है
जो हमारा खुद का इन हाउस प्रोडक्ट है, उसमें हम एडवाइस देते हैं, सिर्फ एडवाइस देते हैं कि क्या चीज़ लेनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं लेनी चाहिए। जी, सारथी के बारे में थोड़ा सा मैं आपसे विस्तार से जानना चाहूँगा कि किस तरह का ये प्रोग्राम आपने डिज़ाइन किया है और इससे किस तरह से लोग जुड़ सकते हैं, कैसे अपनी सलाह ले सकते हैं? बेसिकली सारथी एक नए तरह का प्रोडक्ट है, क्योंकि हमेशा क्या होता है, जब भी हम बीमार होते हैं तो हमें डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। हमारी गाड़ी अगर खराब होती है तो हमें मैकेनिक की ज़रूरत है। तो ऐसे ही अगर हम इक्विटी मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो हमें एक सही सलाहकार की ज़रूरत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि बिना देखे बिना समझे आदमी कहीं पर भी निवेश कर बैठता है और फिर वो उसका लॉस हो जाता है और आखिर में वो स्टॉक मार्केट को दो गाली देता है और स्टॉक मार्केट के बारे में बोलता है कि ये तो सट्टा है, इसमें पैसा नहीं कमाया जा सकता। क्योंकि हर चीज की एक्सपर्टीज होना जरूरी नहीं है कि उस आदमी में हो। इसलिए हमने सारथी डिजाइन किया कि इसमें हम प्रोफेशनली राय दे रहे हैं, सब चीज समझ के रिसर्च करके कि कहां पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें, कितना इन्वेस्ट करें, कब करें और कब उसमें प्रॉफिट बुक करें, ये सभी सलाह हमारी तरफ से दी जाती है सारथी प्रोडक्ट। पीयूष जी, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स की जब हम बात करते हैं तो मार्केट रिस्क का सवाल भी जरूर जेहन में कौनता है। हर एक व्यक्ति ये विचार करता है कि वो इन्वेस्टमेंट तो करना चाहता है और उसकी प्लानिंग भी करता है, लेकिन ये मार्केट का जो जोखिम बना रहता है उसको हम कैसे समझें और उससे हम कैसे अवेयर रहें? धन्यवाद पीयूष जी, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से इन्वेस्टमेंट के बारे में हमें बहुत बताया है और हम दर्शकों को भी ये कहना चाहेंगे कि पीयूष जी की बात पर वे विचार कर सकते हैं। हालांकि इस बात को भी उन्हें ध्यान रखना है कि ये जो मार्केट का विषय है पूरी तरह से जोखिम के अधीन रहता है, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसे पूरी तरह से बारीकी से सोच समझ करके और पूरी जागरूकता के साथ में आप उसकी दिशा में बढ़ सकते हैं। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। इजाज़त दीजिए, आप बने रहें न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।